हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम माय टेक्निकल क्लासेस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन के बारे में, ठीक है ना। इसलिए इसको आप सावधानीपूर्वक आप देखें, बेहद इजीली समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग 3 फिगर ड्रा किए हैं, ठीक है ना। फिगर 1, फिगर ए एंड बी, ठीक है। फिगर 1 है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और फिगर ये है डीसी इक्विवेलेंट सर्किट एंड फिगर बी है एसी इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। इसमें हमने आपको बताएंगे डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन का विस्तृत वर्णन, ठीक है। इसलिए आप इसको देखें। तो फ्रेंड्स, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में आपको सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं डीसी इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। इसमें क्या है, जब अगर हमने सिग्नल अप्लाई कर दिया, दैट मीन्स ये होता है कि सिग्नल एसी में करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए हमको डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में जो एसी पाथ है उसको हम ओपन कर देंगे, ठीक है। ओपन कर देंगे। ओपन क्यों करेंगे? क्योंकि डीसी लाइन, डीसी करंट इधर से आएगी और इस पाथ से होकर के नहीं जाती है, ये जो कैपेसिटर के पाथ से होकर नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि इसके लिए, डीसी के लिए हाईली रेजिस्टिव पाथ है, ठीक है। इसलिए इस पाथ से होकर के नहीं जाती, इसलिए हम इसको ओपन करते हैं। और इसमें भी, इसको भी ओपन करेंगे और इसको भी ओपन करेंगे, ठीक है। मतलब बच गया ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, यानी इस पाथ से होकर के डीसी करंट फ्लो करती है, ठीक है। इसलिए हमने ये डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, ठीक है। ये डीसी इक्विवेलेंट सर्किट है। अब आइए एसी इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक है। फिगर बी एसी इक्विवेलेंट सर्किट है। एसी इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है कि एसी पाथ, जिस पाथ से होकर के एसी फ्लो होती है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। उसको हमने शॉर्ट कर दिया, इसको भी शॉर्ट कर दिया, इसको भी शॉर्ट और इसको भी शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसको अगर शॉर्ट किए, दैट मीन्स ये पॉइंट अगर यहाँ से अगर हमने इस तरफ भी अगर लेकर के आते हैं, दैट मीन्स पैरेलल R2 के पैरेलल R1 हो जाएंगे। अगर इसको हमने ऐसे पकड़ करके ला दिए तो ये R1 के R2 के पैरेलल हो जाएंगे R1, ठीक है। इसलिए R2 और R1 पैरेलल में है। अब हमने इसको शॉर्ट कर दिया, दैट मीन्स इसका रिजल्टेंट 0, इसलिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया, दैट मीन्स इसको भी अगर ऐसे करके करेंगे तो ये भी पैरेलल, इसलिए RC और RL पैरेलल हो गए, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं कि डीसी में, कि एक तरफ हमने डीसी के बारे में बताएंगे, एक तरफ एसी के बारे में, ठीक है ना। अब आते हैं डीसी में, कि डीसी में डीसी लोड क्या है, ठीक है। जैसे डीसी वोल्टेज हमने अप्लाई किया, दैट मीन्स ये डीसी ऑपरेट, इसलिए डीसी लोड हो सकता है आरसी और आरएल दोनों सीरीज में, ठीक है ना। इसलिए डीसी लोड होंगे, डीसी लोड होंगे आरसी प्लस आरई, ठीक है। आरसी प्लस आरई, ओके। और हम लोग एक चीज ये जानते हैं, ये डीसी लोड हो गया और इसमें बीसी के क्रॉस जो है, कि हम लोग ये जान रहे हैं कि इसमें वोल्टेज क्या कुछ होता है, ठीक है ना। तो यदि अगर सिग्नल अप्लाई नहीं किए हैं तो यानी आईसी अगर 0 है तो मेरा इसके क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज, यानी VC से इक्वल टू हम लोग ये जानते हैं कि VCE प्लस IC ले लेते हैं कॉमन और RC प्लस RE होता है, ठीक है। यानी IC अगर 0 देन VCE के क्रॉस VC इक्वल टू हो जाएंगे VCC, ठीक है। VC इक्वल टू हो जाएंगे VCC। लेकिन जैसे ये ऑपरेट होता है, दैट मीन्स इसमें 0, हमने जब इसको कट ऑफ पे कर दी, सिचुएशन पिक पे पॉइंट कर दिया, दैट मीन्स 0। इसलिए इसमें अगर आईसी करंट की बात करें तो आईसी इक्वल टू हो जाएगा VCC अपॉन RC प्लस RA, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते क्या है कि ये हो गया आपका डीसी लोड लाइन का ग्राफ। ये आपको आईसी है और ये आपको VCE है, ठीक है। ये आपको VCE है, यानी आईसी आपको पीक पॉइंट पे सैचुरेशन करंट, दैट मीन्स ये मैक्सिमम, और VCE आपको VC इक्वल टू VCC यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब आईसी इक्वल टू मैक्सिमम आईसी करंट, इसलिए यहाँ पे होंगे। ये हो गया आपका डीसी लोड लाइन, ओके। ये आपको हो गया डीसी लोड लाइन, ठीक है, ओके। अब आते हैं सिमिलरली इसी प्रकार एसी लोड लाइन की तरह। एसी में क्या कुछ है, एसी में हम लोग ये देखते हैं कि लोड क्या है,
RC और RL पैरेलल है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लोड में इसमें क्या लिखते हैं, यानी RSC इक्वल टू RC पैरेलल RL, ठीक है। यानी RC इंटू RL अपॉन RC प्लस RL, क्लियर है। RC प्लस RL हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, डीसी हो गया। अब आते हैं इसके क्रॉस कहते हैं वोल्टेज के लिए, कि VC के क्रॉस जो मेरा वोल्टेज है वो क्या कुछ होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गई, इसमें भी और उसमें भी इसमें क्या है। लेकिन अब जो समझने वाली बात है, अब है वोल्टेज, VC के क्रॉस वोल्टेज। तो फ्रेंड्स आपको हम एक चीज़ बताते हैं कि आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब इसको हम DC देते हैं और 0 सिग्नल रहता है, तो इसमें एक IC मैक्सिमम करंट होते हैं और VCC मैक्सिमम वोल्टेज, VC के क्रॉस मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो होता क्या है, और इसमें एक ऑपरेटिंग पॉइंट भी आता है, ठीक है, जो हम आपको बहुत बढ़िया से भी जस्ट बताएंगे। एक ऑपरेटिंग पॉइंट भी आता है, दैट मीन्स ऑपरेटिंग पॉइंट ये IC और VC के अंदर में ही लाई करता है, ठीक है। इसलिए इसका अपना कुछ वोल्टेज होते हैं, यानी VC का कुछ वोल्टेज होते हैं और IC का कुछ अपनी करंट होता है, जिस पर वो ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि इसका मतलब कि VC के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसमें वोल्टेज क्या होंगे, यानी VC ई तो होगा ही होगा, प्लस IC इंटू RSC, होंगे, ठीक है। IC इसलिए कि यहाँ पे कुछ अपनी वोल्टेज है, और RSC जो मेरा करंट इसमें से, देखिए पहले से एक्चुअली यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप है, जब हमने सिग्नल अप्लाई किया दैट मीन्स ये तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और बजाते इस फिर जो सर्किट तो आपको जो क्रिएट हुआ, इस सर्किट में जो आपको वोल्टेज ड्रॉप होंगे दैट मीन्स दोनों ऐड होंगे, VC और RSC, ठीक है ना, RSC का वोल्टेज, इसलिए VC प्लस IC इंटू RSC हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब आते हैं करंट पे, कि करंट क्या होते हैं, ओके। करंट क्या होते हैं DC वाले, इसमें होता ये कि IC तो मेरा इस यहाँ पे क्या बोले कि कुछ IC आपको ऑपरेटिंग पॉइंट, दैट मीन्स इसके अंदर में कुछ IC है और इसके अंदर में कुछ VC है, इसलिए IC तो पहले से ही ऑपरेटिंग पॉइंट का IC होगा ही, प्लस इसके इसमें जो हम IC दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि VCE इसका जो वोल्टेज होंगे उसमें हमको RSC से अगर डिवाइड कर देंगे दैट मीन्स वो भी मेरा करंट निकल जाएगा, ओके, AC करंट। तो इसलिए हम इसको AC लोड लाइन में हम इसको दिखाते हैं IC और VCE। VCE में आपको ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको IC प्लस VCE अपॉन RSC, ओके। और ये हो जाएगा आपको VCE प्लस IC RSC, ओके। ये हो जाएगी VCE प्लस IC RSC, यहाँ पे हो जाएगी। ये हो गया आपको AC लोड लाइन, ये हो गया आपकी DC लोड लाइन, ठीक है। तो इसको अगर समझने के लिए छोटी सी एग्जांपल के साथ अगर समझें तो दैट मीन्स बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी कि क्या कुछ होता है AC लोड लाइन, DC लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो चलिए इसको आप समझते हैं। देखिए इसमें मान लेते हैं हम कि VCC इक्वल टू हमने अप्लाई कर दिया 15 वोल्ट, ठीक है। RC हमने अप्लाई कर दिया 10 ओम, ओके। और R1 10 ओम और R2 हमने अप्लाई कर दिया 5 ओम, और RC इक्वल टू 1 और RE इक्वल टू 2 किलो, ओके। और ये भी 1 किलो, सब किलो में है, ओके, सारे किलो में, ठीक है।
ठीक है, सारे किलो में। ओके, तो हमने ये अप्लाई कर दिया इसमें। ठीक है, इसमें हम बहुत ही बिजली और बहुत तरीके के था देखेंगे। ठीक है, कि क्या है कि आप चलते हैं डीसी लोड लाइन की तरफ। इसमें हमको फाइंड करना है डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन में हमको, डीसी लोड लाइन में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आईसी मैक्सिमम एंड वीसी। ओके, वीसी चाहिए हमको, चाहिए ये वैल्यू चाहिए एंड ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं कि आईसी इक्वल टू वीसी इक्वल टू वीसीई प्लस आईसीआरसी प्लस आईआर होता है। क्लियर है, ये होता है। ठीक है, यानी आईसी और आई सिमिलर होते हैं। दैट मीन्स अगर मेरा आईसी अगर 0 है तो दैट मीन्स वीसी इक्वल टू मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वीसी इक्वल टू वीसीसी। इसलिए यहाँ पे हम लोग वीसीसी लिखेंगे, यानी वीसीसी कितना है 15 वोल्ट, इसलिए हम लोग 15 वोल्ट देंगे। ठीक है, अब आते हैं बात आईसी। आईसी कितने होते हैं, आरसी प्लस आरई से डिवाइड कर देंगे, यानी आईसी इक्वल टू क्या हो जाएंगे 15 वोल्ट अपन आईसी प्लस आरई, यानी 1 प्लस 2 किलो, यानी मतलब ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। क्लियर, 5 मिली एम्पियर यहाँ पे आपको आ गया। ओके, आई 15 वोल्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आते हैं 5 मिली एम्पियर एंड 15 वोल्ट हमको डीसी लोड लाइन ड्रा हो गया। अब आते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट पर, क्योंकि नो सिग्नल पे हमको ऑपरेटिंग पॉइंट, जब हम सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, जिस पॉइंट पे ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है उसको हम ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट पे कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज ये देखते हैं कि हमारा अगर जैसे इस पाथ से अगर हम चले तो ये कंप्लीट क्लोज लूप है। ठीक है, यानी आई अगर मेरा मिल जाएगा, ये आई अगर मिल जाएगा तो आईसी मिल जाएगा, इसलिए कि चूंकि आई सिमिलर होते हैं आईसी के। ठीक है, तो इसको यहाँ पे वोल्टेज अगर निकाल लेते हैं तो ये मेरा कंप्लीट पाथ है। ठीक है ना, यानी अगर V2 के बस वोल्टेज निकाल लेते हैं, V2 इक्वल टू क्या होंगे कि VB प्लस आई आर होगा। ओके, VB प्लस आई आर होगा, तो V2 मेरे कितना होगा, V2 क्या होंगे, V2 इक्वल टू R2 इंटू V अपन R1 प्लस R2। क्लियर, मतलब ये है कि R2 मेरा कितना है 5 इंटू 50 अपॉन 10 एंड 5 15, यानी 15। ओके, 5 हो गया। तो अब हम इसमें एक ऐसा करते हैं कि और ये VB इक्वल टू, ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मतलब इसका पोटेंशियल वैल्यू 0.7। ठीक है, इसलिए इसका पुट कर देंगे 0.7। इसको मान लेते हैं, इसको हो गया कितना 5, इसको 5 हो गया, इसको 0.7 हो गया, और ये प्लस आई इंटू क्या 2 किलो। ओके, इसलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यानी 5 माइनस 0.7 अपॉन 2 है ना, इसको कितना हो जाएगा, यानी 4.3 अपॉन 2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4.3 अपॉन 2, यानी 2.15। इतना मिली एम्पियर आएगा, ये इतना मिली एम्पियर 2.15 मिली एम्पियर आया। ओके, 2.15 मिली एम्पियर मतलब इस पॉइंट पे। अब हमें चाहिए ये पॉइंट। ओके, अब हमें चाहिए VC जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। अब हम एक चीज जान लेते हैं, आई जो है, आई मेरा मिल गया 2.15, आई सिमिलर आई सी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आई जब मिल गया, तो आई जो मिल गया तो आई और सिमिलर आई सी होता है। ठीक है, इसलिए हमें 2.15 मिल गया। ठीक है,
अब हमको VC चाहिए, तो VC इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, VC इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। ओके, ये जानते हैं, ये जानते हैं। तो यानी VCE इक्वल टू क्या होंगे, VCC यानी 15 माइनस 2.15 इंटू IC यानी 2 और 1 2 और 1 3। ओके, तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 15 माइनस 6.45 है ना, 6.45 मतलब ये हो गया कि इसमें से अगर हम यदि 5 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा VC इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5 इसमें से 5 और 7 यानी 8.55। ओके, 8.55 आ गया, यानी 8.55 मेरा ये आ गया पॉइंट्स। क्लियर, 8.55 मेरा ये आ गया, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट में मेरा VC का वोल्टेज 8.55 और IC का करंट 2.15 मेरा मिल गया। ठीक है, अच्छा जी, अगर ये मिल गया तब बताइए हमारा DC लोड AC लोड लाइन ड्रा हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि RAC हम लोग क्या जानते हैं, RAC इक्वल टू हम लोग जानते हैं RC पैरेलल है, RC पैरेलल है तो RC यानी 1 1। ओके, 1 1 है तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 0.5 आ जाएगी। ठीक है, 0.5 आ जाएगी। अब हमको क्या चाहिए इसमें भी हम लोग को चाहिए VC और IC चाहिए, इसमें भी चाहिए VC और IC चाहिए, है ना। तो VC के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, चलिए हमें VC के क्रॉस करते हैं, यानी वोल्टेज इक्वल टू क्या होंगे, इक्वल टू क्या होंगे, यानी IC VC तो होंगे ही होंगे, VC प्लस IC RAC होगा। ओके, यानी VC कितना है 8.55 प्लस IC कितना है 2.15, इसलिए 2.15 दैट मीन्स ये ऑपरेटिंग पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, और उसके बाद हमने जब सिग्नल अप्लाई किया तो ये तो वोल्टेज होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए इसके बाद जो AC जो अप्लाई होंगे वो मतलब वो फिर वो ड्रॉप होगा। ओके, इसलिए IC इक्वल टू IC इंटू यानी 2.15 इंटू 0.5। ओके, 0.5 यानी 8.55 प्लस और 75 यानी 10.75। ओके, सॉरी 1.075, इसलिए ये क्या हो जाएगा 9.562, इतना वोल्टेज आ जाएगा मेरा 9.62, यानी ये वोल्टेज मेरा मिल गया 9.62। क्लियर, अब हमको करंट चाहिए तो यानी IC इक्वल टू हमको क्या हो जाएगा, IC तो रहेगा ही रहेगा प्लस VC यानी 8.5 जो है वो अपन RAC यानी 0.5। ओके, 0.5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2.15 प्लस 5 1 और 7 और 1। ओके, मतलब 3.86, इसका मतलब यहाँ पे आ गया 3.86 और 9.62। ओके, ये होगी आपकी AC लोड लाइन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था DC लोड लाइन और AC लोड लाइन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। ठीक है।
ठीक है ना। इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और नेक्स्ट हर ऑब्जेक्टिव के लिए हर छोटी छोटी वीडियो क्लिप मैं बना करके दूंगा और बहुत डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए थैंक यू सो मच।